नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। भारत और पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में इस संबंध में घोषणा की। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन महानिदेशक ने आज दोपहर युद्ध विराम का आह्वान किया, जिसके बाद चर्चा हुई और ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर सहमति बनी है। किसी अन्य मुद्दे पर किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा है कि भारत और पाकिस्तान गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि भारत का यही रुख जारी रहेगा। भारतीय सेना की कर्नल सूफिया कुरैशी ने आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के अभियान विशेष रूप से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आतंकवादी शिविरों और सुविधाओं पर लक्षित है। कर्नल कुरैशी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने किसी भी धार्मिक स्थलों को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा है कि ये भी गलत सूचना है कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में भारत के हवाई क्षेत्र क्षतिग्रस्त किए गए हैं। भारत ने आज कहा है कि भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी तरह दिया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में NSA अजित डोभाल भी शामिल हुए। ये बैठक पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बीच राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर की गई। सरकार ने सभी से मीडिया चैनलों को सलाह जारी की है कि वे सामुदायिक जागरूकता अभियान के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा, हवाई हमले के सायरन की आवाज़ का इस्तेमाल न करें। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सायरन के नियमित इस्तेमाल से हवाई हमले के सायरन के प्रति नागरिकों की संवेदनशीलता कम हो सकती है और नागरिक वास्तविक हवाई हमले के दौरान इसे सामान्य बात समझ सकते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने भारत के हालिया आतंकवाद विरोधी मिशन ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनज़र एकता और स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए आज राजभवन में सर्वधर्म बैठक बुलाई। अरुणाचल प्रदेश के लोगों, विशेषकर धार्मिक नेताओं से आह्वान करते हुए राज्यपाल ने सभी से गलत सूचनाओं के प्रति सतर्क रहने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, प्रत्येक नागरिक को भारतीय सशस्त्र बलों पर अच्छी तरह से वाकिफ़ होना चाहिए। राज्यपाल ने अरुणाचलियों की अटूट देशभक्ति की भी प्रशंसा की। 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों को उनके दृढ़ समर्थन को याद किया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के तवांग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुम पारे, कामले, लोअर सुबनसिरी, चांगलांग, तिलाप और लोंगडिंग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। नई दिल्ली स्थित अरुणाचल भवन ने रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय ने पूरे भारत में रहने वाले राज्य के छात्रों के लिए 24/7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।